मैं यही मांग करती हूँ कि अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, चारों आरोपी मतलब तीनों आरोपियों को फांसी की सजा ना सही जीवन कारावास नहीं होगा तो 4 लाशें और जाएंगी। न्याय ना होने के मेरे भाई को न्याय मिले, आरोपी पकड़े जाएं, उनको जीवन कारावास हो या फांसी। हैं हमारे घर 4 दिन का टाइम दिए थे, बोले कि जैसे हम सब अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करने जा रहे थे कि लाश ऐसे पड़ी की पड़ी रहेगी, न्याय नहीं, जब तक न्याय नहीं कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी कोई समाज सेविक था, मेरा भाई LIC एजेंट है, आप पूछ सकते हो, हमारा भाई जनहित में रहे, परिवार में, रिश्तों में, गांव समाज के लिए, इसीलिए समाज के लिए उधर बोलने खड़ा था, नहीं तो क्या मतलब। आजकल बहुत लोग आते हैं ऐसे साइड होके चले जाते हैं। वही तो बताया सचिन यादव, वो हमारे गांव के सचिन यादव राम नेवल का बेटा सचिन यादव की गई। तो ये दोनों में समझौता हो गया था, जैसे ठाकुर जी जब आए तो आपस में समझौता हो गई थी, लेकिन ये जो राम नेवल का बेटा है सचिन यादव, ये जब बोला तो उसका भाई न पूछा न सहा, वो माफी मांगा। तो तुरंत हमारे गांव का वो आदमी वो बताया उसके भाई को कि तुम्हारे भाई को चंदन और वो ठाकुर मारने आ रहे हैं। इधर दोनों में सब में बातें ही हो रही थी, उधर उसका भाई जोश में आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया तुरंत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का कार हत्याकांड जो है तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें उनकी परिवार की महिलाओं का क्या दर्द है, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं, बताते हैं। 4 दिन बीत गया है लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस टाइम हम अपने ससुराल में थे, मेरे घर में आने पे पता चला, उस 1-2 घंटे बाद मैं आई अपने मायके, तो पता चला कि मेरा भाई पूड़ी खाने गया था, पूड़ी खा के आ रहा था तो रास्ते में JCB लगी थी और JCB के आगे ट्रक फंसा हुआ था। तो मेरा भाई बोला कि थोड़ा रास्ता दे दो, मुझे जाना है। हाँ, तो थोड़े से आ रहा था, कहे कि बे तुझे ज्यादा है, तेरे बाप का रोड है, तुझे जाना जरूरी है, मरना है क्या तुझे? माँ बहन का उल्टा सीधा गाली देने लगा। तो मेरा भाई इतना सुनने के बाद मेरा भाई बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो? वो बोल दो, बाप की नहीं है क्या? तेरे बाप की है? तेरे बाप की नहीं है, ऐसा रोड तेरे बाप की नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, तेरे भी बाप की नहीं है। जिसके कारण यही सब बोलने के कारण उन लोगों ने मेरे इकलौते भाई, मेरे विकलांग माँ बाप के सहारे को छीन लिया और कोई भी बात नहीं हुई। जैसे कभी उनके साथ बताया जाता है कि कोई पहले भी कोई झगड़ा लड़ाई या वो अवैध काम करता था, जैसे मिट्टी का खनन माफिया था, वो चारों तरफ से मिट्टियां इकट्ठा करता था, पुलिस प्रशासनों को घूस दे देकर वो काम अपना करता था। लेकिन कभी एक आध बार सुनने में आया कि पापा मेरे बता रहे थे कि वो एक आध बार ऐसे गलत काम कर रहा था, वो 100 नंबर पुलिस मेरा भाई बुला दिया था। हाँ, चिढ़ थी, और उस दिन मेरा भाई बोलने लगा कि भैया थोड़ा साइड कर दो, तो और ज्यादा चिढ़ गए। होते कौन हो बोलने वाले? हक की लड़ाई के लिए जो बोलता है उसको बोलते हैं होते हो कौन बोलने के लिए? बस इसके लिए आधे घंटे के बीच में वो एक बार अप डाउन किया, बस उसी के बीच में उसका हत्या कर दिया। वो चैलेंज किया कि वो जब मेरा भाई ऐसे बोला कि तेरे बाप का है रोड, अभी तुझे बताता हूँ, तो मेरे भाई साइड हो गया। मेरा भाई जब साइड हो गया तो मेरा भाई को जब चैलेंज किया इतना तेज, क्योंकि वो बहुत फेमस गुंडा है, हाँ सब लोग, हाँ, तो मेरा भाई एक ठाकुर जी हैं उनके पास गया बताने के लिए। पहले घर पे आया, तो पहले आया घर पे पापा को बताने, तो मेरे पापा दूध लाने गए थे, तो पापा जब नहीं मिला तो वो गए ठाकुर के पास कि भैया ऐसे ऐसे वो बोल रहा है। तो वो आए तो कहे कि चलो मैं वो बताता हूँ, तो उसको समझाता हूँ। तो उससे JCB वाले से बातचीत हो रही थी, तो JCB वाला हाथ भी जोड़ा कि चलो गलती से मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुरंत हमारे गांव का एक उसके मतलब सचिन यादव उसका साथ देने वाला, जैसे ट्रैक्टर है वो, मतलब मिट्टी जब खुदाई करता है तो ढोता है, तो वो इधर संतावना हुई, मतलब वो माफी मांगा, पहला वाला गुंडा जो हाँ, वो माफी मांगा। तो तुरंत हमारे गांव का वो आदमी वो बताया उसके भाई को कि तुम्हारे भाई को चंदन और वो ठाकुर मारने आ रहे हैं। इधर दोनों में सब में बातें ही हो रही थी, उधर उसका भाई जोश में आया,
सब कुछ तहस नहस कर दिया। तुरंत मेरे भाई के ऊपर अटैक कर दिए और जितने लोग वहां इकट्ठे थे, निमंत्रण था, सब लोग बातें करने लगे कैसे क्या हुआ। तो जब वो कर दिए तो मेरे भाई को वो निशाना वो बताने लगा ना, जैसे पीछे से वो संदेश दे रहा था। किनारे खड़ा था क्या? नहीं, वो सही साइड में भी था, जैसे बातें ही कर रहा था। जैसे ये दोनों जब आपस में ठाकुर जी और हमारे भाई आपस में बोले कि ये भैया मुझे ऐसे बोले, तो आपस में दोनों में सहानुभूति हो गई थी कि चलो भैया मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफी कर दो। तो उनका एक भाई मेरे गांव में एक उनका साथ देने वाला है, तो वो फोन कर दिया, अखिलेश, तो वो अखिलेश यादव, तो वो अब उनके भाई को फोन कर दिया, मिंटू यादव को, पिंटू यादव को। तो वो मतलब ना सोचे ना समझे ना भाई से ही पूछे, डायरेक्ट गाड़ी आई और डायरेक्ट मेरे भैया पे अटैक कर दिए। जितने लोग थे घायल हो गए और मेरे भाई के तुरंत एक्सपायर हो गए। कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो ये बताया कि चंदन यहाँ खड़े हैं? हाँ, वही तो बताया, सचिन यादव, वो हमारे गांव के सचिन यादव राम नेवल का बेटा सचिन यादव की गई। तो ये दोनों में समझौता हो गया था। जैसे ठाकुर जी जब आए तो आपस में समझौता हो गई थी, लेकिन ये जो राम नेवल का बेटा है सचिन यादव, ये जब बोला तो उसका भाई न पूछा न समझा सोचा, तुरंत गाड़ी आई। आपका भाई कैसा था? जैसे आप कह रही हैं कि गुंडा टाइप का लोग था? नहीं, वो सामाजिक था मेरा भाई। आपका भाई का व्यवहार कैसा था? मेरा भाई समाज सेविक था, मेरा भाई LIC एजेंट है। आप पूछ सकते हो, हमारा भाई जनहित में रहे, परिवार में, रिश्तों में, गांव समाज के लिए ही LIC का काम करता था। अच्छा बुरा था, इसीलिए समाज के लिए उधर बोलने खड़ा था। नहीं तो क्या मतलब, आजकल बहुत लोग आते हैं ऐसे साइड होके चले जाते हैं, नहीं बोलते हैं। आपका तो भाई चला ही गया है जी, लेकिन किस तरीके से यहाँ प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? प्रशासन ये कह रही है कि हमें सबसे पहले जो DM SDM चेतना दे रही है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी कोई पकड़ा नहीं गया है। जो 4 दिन का टाइम दिया था शासन प्रशासन, जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे घर, 4 दिन का टाइम दिए थे। बोले कि जैसे हम सब अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करने जा रहे थे कि लाश ऐसे पड़ी की पड़ी रहेगी, न्याय नहीं, जब तक न्याय नहीं होगा। तब DM SDM विधायक और कई दलों से लोग आए, ये बोले कि न्याय होगा, लेकिन उसमें लिखित या ऐसे मुख से बोले कि 4 दिन का टाइम दो, हम आरोपियों को गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ, लेकिन बाद में धीरे धीरे शासन प्रशासन करती रही, बुलडोजर कहीं छिपवा दिया था, वो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज विधायक राजा बाबू ने बताया कि बुलडोजर गिरफ्तार हो गया। हाँ, तो अब थोड़ी सी ये लगी कि मतलब उसके बुलडोजर आ गया है। आप एक चीज और थोड़ा ये है कि मुख्यमंत्री ने कहीं कहीं ये कह रखा है कि जितने अपराधी टाइप के लोग हैं अक्सर उस पर कार्रवाई होगी और बुलडोजर सीधे चलता है। क्या इस पर कभी आप लोगों ने मांग की कि इसकी अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी की जाए? जी हाँ, हो गई। वो आए, जो राजा बाबू विधायक आए थे ना, वो बोले कि चलो चेक करो जमीन आज ही। अगर अवैध जमीन होगी तो तुरंत 15 मिनट के अंदर घर गिर जाएगा। अगर अवैध जमीन नहीं होगी, अगर उनका मतलब अपना होगा तो थोड़ा आगे पीछे समझिए। तो जैसे विधायक जी को ने ये नहीं पूछा कि जो अवैध कारोबार वो करता रहा जी, वो पुलिस के संरक्षण में कार्य करता रहा, ऐसा लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण में वो अवैध कार्य करता रहा जी। इस पर विधायक ने क्या कहा, क्या कार्रवाई करने के लिए? विधायक कई लोगों को बोले कि हम सस्पेंड कर देंगे, वो बोले जो गलत इसमें होंगे उसको हम सस्पेंड कर देंगे, और मतलब इस पे हम मतलब हमारा पूरा समाज पार्टी जो भी है सब लगे हैं, उसको पकड़ेंगे कोने कोने से, जो भी साथ दे रहा होगा, जो गलत कर रहा होगा, सबको। अभी तक जैसे इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो क्या आप मानती हैं पुलिस प्रशासन इसमें ढिलवाही कर रहा है पूरे मामले में? हाँ, अब जब तक मेरा टारगेट है कि आरोपी पकड़े जाएं, आना जाना ना ही आए जाएं, मेरा टारगेट है मेरे भाई को न्याय मिले, आरोपी पकड़े जाएं, उनको जीवन कारावास हो या फांसी की सजा। आप किस तरीके की मांग अब करती हैं? मैं यही मांग करती हूँ कि अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, चारों आरोपी मतलब तीनों आरोपियों को फांसी की सजा ना सही जीवन कारावास नहीं होगा तो 4 लाशें और जाएंगी। न्याय ना होने के खिलाफ ना शासन प्रशासन को सबको ये होगा कि कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब क्या है? 4 लाशें जो जाएंगी, 4 लाशें का मतलब क्या है? हम 3 बहन और मेरी माँ।